और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां संसद में सुरक्षा चूक के मामले में 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, संसद सुरक्षा में चूक मामले में ये बड़ी खबर, जहां 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो वहीं कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा से 14 सांसदों को निलंबित किया गया है। तो पहले लोकसभा से 5 सांसदों को निलंबित किया गया था, वहीं कुल 14 विपक्षी सांसदों को भी किया गया निलंबित। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा से 9 और सांसदों को निलंबित किया गया है। तो लोकसभा से 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। पहले कल लोकसभा से 5 सांसदों को निलंबित किया गया था, तो वहीं आज 9 और सांसदों को निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से। वहीं संसद की कार्रवाई को, लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। तो लोकसभा से 14 सांसद निलंबित किए गए हैं। और जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है, 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है, क्या कुछ जानकारी? लेकिन जिस तरीके से कल से ही सदन पूरी तरीके से बाधित हो रहा था, लगातार ये कहा जा रहा है कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, बीच बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नामों को लेकर संशय था कि आखिरकार ये क्यों बार बार उठकर ऐसा करते हैं, जिस पर स्पीकर ने कहा है कि नियमतः सदन को चलने दीजिए, सदन को बाधित मत करिए। बार बार ये निवेदन उनसे जब कहा गया तब भी सांसदों ने हंगामा करने का प्रयास किया। कल की घटना के बाद से ही लगातार सांसद उद्वेलित हैं और गृह मंत्री के बार बार सदन में बयान देने के लिए जो वो जिद कर रहे थे, उसको देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में गलत बर्ताव के चलते 5 सदस्यों को पहले तो निलंबित करने की बात की गई थी पूरे शीतकालीन सत्र से, जिनमें टीएन प्रतापन, हेबी हेडेन, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और डीएन कुरियाकोस ये शामिल थे। उसके बाद इस पर जब डी मेहताब जो सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, उस दौरान बहुत ज्यादा सदन में हंगामा शुरू हो गया। जब इन सांसदों को निलंबित किया गया तो कुछ और सांसदों ने भी इस पर जबरदस्त विरोध किया और साफ साफ कहा कि ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ये तानाशाही है, इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस पर और सदन की पीठ की तरफ आ गए और बेल में भी आ गए। तो जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अब वो सख्ती बरती जाएगी उन लोगों पर। तो स्पीकर डी मेहताब ने कांग्रेस के 9 और सांसदों को भी निलंबित कर दिया। इनमें बेनी बेहनान है, वीके श्रीधरन है, मोहम्मद जावेद है, पीआर नटराजन है, कनिमोई है, करुणानिधि और के सुब्रमण्यम, एसआर पार्थिबान, एस वेंकटेशन और मणिक्रम टैगोर हैं। ये ऐसे नाम थे जिनको दोबारा दूसरे चरण में सस्पेंड किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई सदन में की गई है। विपक्ष के साथ अगर इस तरीके से लगातार हंगामेदार सदन रहेगा तो मुश्किलों में रहेंगे विपक्ष। और फिलहाल अभी ये जो स्थिति है वो थोड़ी हास्यास्पद इसलिए हो गई है क्योंकि बयान सदन में गृह मंत्री का लेना है, लेकिन सदन नहीं चलने देना है। तो थोड़ा ये चिंता की बात भी हो जाती है। अगर आप सदन चलने देंगे तो जाहिर सी बात है कई मुद्दे उसमें आएंगे, कई प्रस्ताव उसमें महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो इस तरीके के सदन में कार्य के दौरान जो बाधा दिखती है उस पर स्पीकर काफी सख्त दिखे हैं और उन्होंने 14 सांसदों को निलंबित कर दिया है। बिल्कुल विजय, देखिए जिस तरीके से कल जब संसद में एक सुरक्षा में चूक देखी गई थी और उस दौरान जो संदिग्ध पकड़े गए थे उनका भी कहना था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और आज जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया है इसके बाद कहीं ना कहीं निलंबित सांसदों का और उनके पक्षधरों का ये भी कहना रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं एक तरीके की तानाशाही है। क्या लगता है इन आरोपों का किस तरीके से जवाब देने की तैयारी अब सत्ता पक्ष की ओर से या बीजेपी की ओर से देखी जाए? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो आप सांसद हैं सुशील, उन्होंने इस बात को अभी से भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई जो भी संसद के घुसपैठिए हैं उन पर बहुत ज्यादा सख्ती ठीक नहीं है। यानी संसद में ये घुसपैठियों को सुरक्षा और संरक्षण देने की जो बात है वो शुरू हो गई है। यानी अब तानाशाही और जो विवाद और बयानबाजी जो भी होगी वो राजनीतिक रूप से बदलेगी और जो कार्रवाई है उसमें भी कुछ नरमी बरती जा सकती है। क्यों? क्योंकि अब इस पर सांसद भी खुलकर बोलने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के मसले जैसे इस तरीके के मामलों पर भी राजनीति देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया विजय, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्वनी लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से 14 सांसदों को निलंबित किया गया है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट आ रहा है?
देखिए, आपको बता दूं, जिस प्रकार से सुरक्षा में कल चूक हुई थी, ऐसे में बात की जाए तो पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों ने हमला बोल दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों को मिला के वहां पे हंगामा काटा गया, जिसके बाद में पहले 5 लोग और फिर 9 लोग के नाम सामने आते हैं जिनको निलंबित किया गया है। ऐसे में बात किया जाए तो जिस प्रकार से आप अभी बता रहे थे, हमारे यूपी स्टेट हेड जिन्होंने कहा कि तानाशाही को लेके उन्होंने विरोध किया था, वो चीजें देखने को मिल रही हैं, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो सपा से रामगोपाल यादव ने कहीं ना कहीं एक्स पे ट्वीट करके ये भी मांग की है, जिस सांसद के द्वारा अनुमति में पास वो बना था, उस सांसद को गिरफ्तार किया जाए तो इससे बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, जिस तरीके से जो ट्वीट किया जा रहा है शिवपाल यादव की ओर से, इसके साथ ही अन्य जो लोग हैं जो लगातार इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं, क्या क्या पक्ष, क्या क्या बिंदु है उनके? देखिए, आपको साफ तौर से बता दें, जिस प्रकार से सुरक्षा में चूक हुई है, जिसको लेके उन्होंने रामगोपाल ने ट्वीट किया है, ट्वीट में साफ तौर से उन्होंने कहा है, जिस सांसद के मर्जी से ये पास बना था, उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, वहां से बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है, उन्होंने साफ तौर से कहा है। अगर और विपक्षियों दलों की बात करें तो अन्य का भी यही आरोप है, कहीं ना कहीं है कि जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो जिस तरीके से पास कैसे बना, कैसे उसकी एंट्री हुई, कैसे उसने रैकी करी, कैसे वो अंदर चले गए, इन सब चीजों को लेकर पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी पक्ष। जी बिल्कुल, इसके साथ ही अगर अब बात की जाए, जिस तरीके से बात ये भी कही जा रही है कि जो माहौल रहा, जिसके चलते इतना बड़ा एक्शन लिया गया, इतना बड़ा कदम उठाया गया, 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, क्या कुछ वजह इसकी बताई जा रही है? देखिए, साफ तौर से आपको बता दें कि जिस प्रकार से कार्रवाई के दौरान में इस तरह की मांग की गई और किया गया, और अमित शाह का भी बयान लेने की बात कही गई थी, ऐसे में कहीं ना कहीं उसको देखते हुए इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। पहले 5 लोगों के ऊपर की गई, जब अन्य लोग भी नहीं माने तो उनके ऊपर भी 9 लोगों पर कार्रवाई की, टोटल 14 लोगों पर कार्रवाई की गई है। और हो सकता है कि इसमें अगर जब तक सदन की बढ़ाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं आगे फिर जाकर अन्य लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, क्या कुछ मांगे विपक्ष की ओर से रखी गई थी जिसके चलते हंगामा? देखिए, अगर आप बात करें कि जिस प्रकार से सुरक्षा में चूक हुई है, एक बड़ी घटना भी अंजाम दे सकते थे वो लोग, और कहीं ऐसा इरादा को नहीं, किसी बड़े संगठन से उनका तार जुड़ा हो, इन सब चीजों को जांच के लिए सीधी मांग है विपक्षियों की कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अश्विनी, साफ तौर पर विपक्ष मामले में जवाब मांग रहा है, जवाबदेही तय हो, इस बात को लेकर के बात हो रही है। लेकिन अगर सदन चल ही नहीं पाएगा, अगर कार्रवाई हो ही नहीं पाएगी, तो किस तरीके से जवाब मामले पर दिया जा सकेगा? इसको लेकर क्या तैयारी देखी जा रही है? किस तरीके से इन तमाम आरोपों का जवाब देने की तैयारी सत्ता पक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो पूरी तरीके से सदन जिस प्रकार से आज स्थगित किया गया है और आगे के लिए बढ़ाया गया है, जब उसमें बैठेंगे, अगर ऐसी चीजें निकल के सामने आती हैं तो वो कार्रवाई हो सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस प्रकार का विरोध था वहां पे कि तानाशाही नहीं चलेगी और 14 लोगों को आज निलंबित भी किया गया, कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को मिली, तो ऐसे में हो सकता है कि निलंबन की कार्रवाई आगे ना हो, मगर जवाब देने के लिए तो पक्ष को पूरी तरीके से विपक्ष के सामने जो कार्रवाई है वो तो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल अश्विनी, अब निलंबन के बाद क्या कुछ इन निलंबित सांसदों का कहना है और आगे की क्या रणनीति साझा की जा रही है? देखिए, साफ तौर से वो सुरक्षा में चूक होने को लेकर जवाब मांग रहे हैं, और अगर रणनीति की बात करें तो उन चीजों को भी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि अगर हंगामा, अगर कल या उसके बाद में बैठक होती है और कार्रवाई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो लोग उस तरह की कार्रवाई ना करें जिससे फिर से उस चीज को किया जाए। बाकी जो निलंबित हो चुके हैं उनसे अभी बात करना बाकी है। जी बिल्कुल अश्विनी, आखिरी सवाल यही कि क्या अब कल तक के लिए कार्रवाई को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन कल शुरुआत होने के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होने के लिए क्या कुछ खास दिशा निर्देश भी दिए गए, किसी तरह की हिदायत भी दी गई है? देखिए, अगर निर्देश और उसकी बात करें तो जिस प्रकार से सदन की जो बैठक होती है, जो वहां पे लोग पहुंचते हैं, उनकी पूरी जांच, सुरक्षा व्यवस्था में और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अगर बात की जाए तो वहां पर जो गरुड़ मार्ग होता है, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके बढ़ाई गई है। 5 नंबर जो गेट होता है सांसद का, जहां से लोग एंट्री करते हैं, और जिस अगर बात की जाए बैरक से आगे बढ़ते हैं, वहां पे भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम के लिए निर्देशित किया गया है। सभी को बिना कोई भी पास के बिना अंदर नहीं जा सकेगा। जी
बहुत शुक्रिया अश्वनी, तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां संसद में 14 सांसदों को निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लोकसभा से 14 सांसदों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। बता दें कि पहले लोकसभा में 5 सांसदों को निलंबित किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब कुल 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो 5 के बाद 9 और सांसदों को निलंबित किया गया है। तो लोकसभा से 14 सांसदों को निलंबित किया गया है। तो संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर के कहीं ना कहीं नारेबाजी देखी जा रही थी और ऐसे में आपको बता दें कि कल जहां 5 सांसदों को निलंबित किया गया था, वहीं 9 और सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया है।